आज यार हम बात करने वाले हिंदी पे बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। देख सकते हो एकदम आसान शब्दों पे देखेंगे कैसे आपको अपने शब्दों में बना बना के लिखना है जिससे आप भी एग्जाम में फुल पे फुल नंबर पा सको। देख सकते हो ये आपका हिंदी का पेपर है और इसमें 5वें के खा नंबर, ये जो 5वें का खा नंबर प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया था रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। एक चीज जान लो, ये जीवन परिचय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हर साल जाता पेपर में पूछा जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय बताओ। और बात करें 5 नंबर आपको इससे मिलते हैं, 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो एकदम आसानी से आप 5 नंबर पक्के कर सकते हो। देखो मेन चीज क्या होता है, लिखने का तरीका। अगर आपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे मस्त तरीके से ट्रिक से लिखा तो एग्जामिनर भी आपको फुल पे फुल नंबर देता है। तो आपको वही ट्रिक सीखनी है लिखने की जिससे आप एग्जामिनर से अच्छे नंबर पा सको। ठीक है, एक चीज जान लो यार, मेन तरीका लिखने का होता है। अगर आपने मस्त तरीके से लिखा है तो आपको एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर देता है। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से आसान शब्दों पे बात करेंगे कैसे आप अपने शब्दों में बना बना के रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय लिख सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें आपसे कैसे पूछा जाएगा, आपसे प्रश्नोत्तर संख्या 5 के खा पे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो आपको 2-3 कवियों के नाम दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना होगा। ठीक है, तो आज हम लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर जी का, और जैसे यहाँ पे लिखा है सेम ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखना है, सेम ऐसा ही। ठीक है, तो देखो बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे जब आप लिखोगे तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। पहले तो आपके पास ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच और स्केल जो होती है पटरी, इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब इसके बाद आपको ये मान लो कॉपी है तो उस पर सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगा देनी है प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। आप चाहे तो ब्लैक स्केच या ब्लू स्केच से हेडिंग लगा देना प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा, इस टाइप से सिंपल है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा। आप लिखने वाले हो रामधारी सिंह दिनकर जी का, तो उसके नीचे आपको लिख देना रामधारी सिंह दिनकर, ये भी हेडिंग लगा देना ब्लैक या ब्लू स्केच से। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, और इस टाइप से लाइन खींच देना। आप इसके बाद जीवन परिचय की एक ट्रिक समझ लो, जब भी किसी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखो तो सबसे पहले आप उनके जीवन परिचय के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म स्थान क्या है, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, ये आपको इस टाइप से एक कोष्टक में या एक ब्रैकेट में लिख देना है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि यार देखो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि वो आपका एक एक पढ़ेगा। वो मेन चीज देखेगा कि हाँ भैया जन्म इतने सन में हुआ, मृत्यु इतने सन में, जन्म स्थान ये, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं। मतलब अगर आपने ये सही लिखा है तो आपने ये भी सही लिखा होगा, क्योंकि मेन चीज तो यही है, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम, मेन चीज तो यही है। अगर ये सही है तो ये भी सही होगा और वो तुरंत आपको 5 नंबर पूरे पूरे दे देगा। ठीक है, तो मेन चीज आपको इसको अच्छे से लिखना है, फिर इसी से बना बना के अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा गया जन्म, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था सन 1908 ईस्वी को। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था सन 1908 ईस्वी को। कब हुआ था? सन 1908 ईस्वी को। बात करें इनकी मृत्यु, रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी सन 1974 ईस्वी को। कब हुई थी? सन 1974 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। फिर बात करें जन्म स्थान, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान क्या है, कि कहां पे इनका जन्म हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था सिमरिया, मुंगेर, बिहार में। सिमरिया गांव का नाम है, मुंगेर जिला है और बिहार का राज्य। ठीक है, तो बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, फिर इनके पिताजी का क्या नाम? इनके पिताजी का नाम है श्री रवि सिंह। क्या नाम इनके पिताजी का? श्री रवि सिंह। माता जी का क्या नाम है? इनकी माता जी का नाम है श्रीमती मनरूप देवी। क्या नाम है माता जी का? मनरूप देवी, श्रीमती मनरूप देवी। रचनाएं इनकी मेन आप लिख सकते हो, जैसे उर्वशी हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, रेणुका हो गई आदि। इस टाइप से 2-3 रचनाएं आप लिख सकते हो। फिर आपको इसे ब्लैक या ब्लू स्केच से इस टाइप से मस्त तरीके से पटरी रख के मस्त तरीके से आपको एक ब्रैकेट पे बंद कर देना। ठीक है, तो सिंपल इस टाइप से कर देना आप। इसके बाद आपको यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग लगानी है और अपने शब्दों में आपको लिखना है बना बना के। आप देखो बना बना के लिखने का ये मतलब नहीं कि आपको इसमें इधर उधर की बातें लिख देनी, गाना ना, ये सब कुछ नहीं करना। आपको समझना है उनके जीवन के बारे
बारे में, क्या क्या उनके जीवन में हुआ और उसे फिर अपने शब्दों में लिखना है। देखो सबसे पहली लाइन तो यही रहेगी। देखो यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग पड़ गई। पहली लाइन पे आपको क्या लिखना है? पहली लाइन पे आपको उनके जन्म और जन्म स्थान के बारे में लिखना है। लिखना है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी को, ठीक है, सन 1908 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। क्या लिखना है? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इसके बाद लिखना है इनके पिताजी का नाम श्री रवि सिंह तथा माताजी का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इनके पिताजी का नाम श्री रवि सिंह तथा माताजी का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। आप लोग पढ़ सकते हो, 2-3 लाइन पे हमने यही चीज लिख दिया है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर बिहार या बिहार के मुंगेर जिला के सिमरिया नामक ग्राम में या गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री रवि सिंह तथा माताजी का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। सिंपल सी बात है, पहली लाइन जन्म और जन्म स्थान के बारे में, फिर माता और पिता का नाम बता दो। तो हमने वही किया कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर बिहार के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री रवि सिंह तथा माताजी का नाम मनरूप देवी था। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है? अब इनके जीवन के बारे में आपको कुछ बातें समझनी, इनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, फिर आपको उसे अपने शब्दों में लिखना है। अब जैसे हमने लिखा है इनकी 2 वर्ष की अवस्था में ही इनके पिताजी का देहावसान हो गया था। मतलब जब दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी 2 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। कहा गया ना कि इनकी का मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी की 2 वर्ष की अवस्था, जब ये 2 साल के थे तभी इनके पिताजी का देहावसान हो गया था। मतलब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। फिर कहा आता बड़े भाई और माता की छत्रछाया में ही ये बड़े हुए। मतलब जब पिताजी का देहावसान हो गया तब ये बड़े भाई, जो इनके बड़े भाई थे और माता जी थी, उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया और उनकी ही छत्रछाया पे ये बड़े हुए। फिर कहा गया इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई। जो इन्होंने मतलब प्रारंभिक शिक्षा जो मतलब छोटी क्लास की पढ़ाई की वो कहाँ से की? अपने गाँव की ही पाठशाला से की, ठीक है। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव की ही पाठशाला में हुई और अपने विद्यार्थी जीवन से ही उन्हें आर्थिक कष्ट झेलने पड़े। अब पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो जिसके कारण इनको मतलब आर्थिक कष्ट झेलने पड़े। इनके घर का सिस्टम भी ज्यादा सही नहीं था। तो मतलब अपने विद्यार्थी जीवन, जब ये पढ़ाई कर रहे थे, विद्यार्थी जीवन से ही इन्हें आर्थिक कष्ट झेलने पड़े। फिर कहा गया इन्होंने मैट्रिक या हाई स्कूल की परीक्षा, इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण की और हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक भी जीता। मतलब इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो मैट्रिक की परीक्षा, हाई स्कूल की परीक्षा की, वो मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण की और हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। इन्होंने हिंदी में सर्वाधिक बहुत ज्यादा अंक प्राप्त किए जिसके कारण इन्होंने भूदेव स्वर्ण पदक भी जीता। हिंदी में ज्यादा नंबर आने की वजह से इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक मिला था, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा गया 1932 ईस्वी में पटना से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1932 ईस्वी में पटना से इन्होंने क्या किया? बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, ठीक है। फिर लिखा गया कि पारिवारिक दायित्वों के प्रति दिनकर जी सदैव सचेत रहे। पारिवारिक दायित्वों के प्रति जो दिनकर जी थे सदैव सचेत रहे, इसका ये मतलब है कि परिवार के दायित्वों के प्रति ये हमेशा मतलब सजग रहे या हमेशा खड़े रहे, हमेशा काम करते रहे, ठीक है। तो सिंपल ये चीज कहा गया कि सदैव सचेत रहे और इसी कारण से इन्हें कई प्रकार की नौकरी भी करनी पड़ी। लिखा है ना, इसी कारण से इन्हें कई प्रकार की नौकरी भी करनी पड़ी। मतलब इनके घर का सिस्टम वैसे भी ज्यादा अच्छा नहीं था, तो जिसके कारण ये परिवार के लिए हमेशा सचेत रहे और हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहे जिससे कि पैसा आ सके और घर का सिस्टम भी सही हो। तो वही चीज लिखा गया कि पारिवारिक दायित्वों के प्रति दिनकर जी सदैव सचेत रहे और इसी कारण से इन्हें कई प्रकार की नौकरी भी करनी पड़ी। फिर लिखा गया इन्हें केंद्रीय सरकार की हिंदी समिति का परामर्शदाता भी बनाया गया। इन्हें क्या किया गया? इन्हें केंद्रीय सरकार की हिंदी समिति का परामर्शदाता, जो केंद्र सरकार की हिंदी समिति थी वहां पे इनको परामर्श देने के लिए या परामर्शदाता भी बनाया गया। फिर आखिरी पे लिख सकते हो इनका निधन सन 1974 ईस्वी को हुआ। तो इसी टाइप से आपको जीवन परिचय लिखना है। कुछ बातें मतलब समझनी होगी क्या क्या इनके जीवन में हुआ, फिर आपको उसे अपने शब्दों में लिखना है।
तो देखो जीवन परिचय लिखा जाता है, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचना, अभी वो भी बताएंगे। पहले एक बार फिर से इसे समझ लो। देखो सबसे पहले जन्म और जन्म स्थान, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर या बिहार के मुंगेर जिला के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता जी का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। अब जब रामधारी सिंह दिनकर जी 2 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का देहावसान या इनकी पिताजी की मृत्यु हो गई। आता बड़े भाई और माता की छत्र छाया में ही ये बड़े हुए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की ही पाठशाला में हुई और अपने विद्यार्थी जीवन से ही इन्हें आर्थिक कष्ट झेलने पड़े। इन्होंने मैट्रिक हाई स्कूल की परीक्षा मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण की और हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके भूदेव स्वर्ण पदक जीता। 1932 ईस्वी में इन्होंने पटना से इन्होंने क्या किया, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर कहा गया पारिवारिक दायित्वों के प्रति दिनकर जी सदैव सचेत रहा और इसी कारण से कई प्रकार की इन्हें नौकरी भी करनी पड़ी और इन्हें केंद्रीय सरकार की हिंदी समिति का परामर्शदाता भी बनाया गया था। मतलब जो केंद्रीय सरकार की हिंदी समिति थी उसका इनको परामर्शदाता बनाया गया था। फिर लिखा गया लास्ट पे कि इनका निधन सन 1974 ईस्वी को हुआ। अब ये जरूरी नहीं जितनी बातें हमने यहाँ पे लिख दी यही आपको रट लेना है, रटना कुछ नहीं है। सिंपल पहले तो जन्म और जन्म स्थान वाली लाइन हो जाएगी, माता पिता का नाम, फिर यहाँ पे समझो क्या क्या घटित हुआ इनके जीवन में और उसे अपने शब्दों में जो लिख दोगे ना, जो आप लिख दोगे वही सही। बस आपको इधर उधर की बातें नहीं लिखनी, लिखना इन्हीं के बारे में है बस, ठीक है। तो जीवन परिचय हो गया। अब बात करते हैं साहित्यिक परिचय की। देखो साहित्यिक परिचय पे क्या लिखा जाता है, साहित्यिक परिचय पे ये लिखा जाता है कि इनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान था, ठीक है। तो ये चीजें साहित्यिक परिचय पे। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या साहित्यिक परिचय। तो देखो साहित्यिक परिचय पे हमने क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा दिनकर जी अर्थात रामधारी सिंह दिनकर जी सबसे बड़ी विशेषता, मतलब दिनकर जी की जो सबसे बड़ी विशेषता है उनका समय के साथ निरंतर गतिशील रहना। मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि उनका समय के साथ निरंतर गतिशील रहना और यह अनेक क्रांतिकारी व्यक्तित्व और ज्वलंत प्रतिभा का परिचायक है, ठीक है। क्या कहा गया, दिनकर जी की एक सबसे बड़ी विशेषता ये समय के प्रति सदैव सचेत रहे, मतलब समय का हमेशा सदुपयोग किया, कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं किया, हमेशा समय के साथ साथ काम भी करते रहे, हमेशा समय का सदुपयोग किया उन्होंने, ठीक है। तो वही चीज कहा गया दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है उनका समय के साथ निरंतर गतिशील रहना और यह अनेक, ये जो विशेषता है मतलब समय का सदुपयोग करना, ये विशेषता जो होती है अनेक क्रांतिकारी व्यक्तित्व और ज्वलंत प्रतिभा का परिचायक है। मतलब जो क्रांतिकारी व्यक्ति होते हैं या जो ज्वलंत प्रतिभा वाले होते हैं उनका ये परिचायक है कि वो समय का सदुपयोग करते हैं, ठीक है। तो वही चीज कहा गया दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनका समय के साथ निरंतर गतिशील रहना, मतलब जैसे जैसे समय चलता है वो भी अपने काम में लगे रहते हैं, ठीक है। और यह अनेक क्रांतिकारी व्यक्तित्व और ज्वलंत प्रतिभा का परिचायक है। फिर कहा गया दिनकर जी पद्म भूषण की उपाधि, साहित्य अकादमी पुरस्कार, डीलिट की मानक उपाधि, राज्यसभा की सदस्यता आदि से भी सम्मानित हुए, ठीक है। दिनकर जी को कौन कौन सी उपाधि मिली, पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और डीलिट की मानक उपाधि मिली थी, राज्यसभा की सदस्यता भी मिली थी और आदि सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया। तो इस टाइप से आप साहित्यिक परिचय में लिख सकते हो। आप चाहो तो 1-2 लाइनें और बना के लिख दो कि ये बहुत अच्छे कवि थे, इन्होंने ये रचना की, अपनी भाषा में लिख सकते हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं जितना हमने लिख दिया वही लिखो, आप अपनी भाषा में 1-2 लाइनें और बना के लिख सकते हो। एक चीज याद रखना, 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखना है, 80 शब्दों में 80 शब्दों में आपको जीवन परिचय लिखना है। 80 से 90 शब्द तक हो जाए, ज्यादा बड़ा ना कर देना, ठीक है। 80-90 शब्दों में खत्म कर देना। अब इसके बाद आपको देखो एक चीज जान लो, किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय तैयार करो तो उनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो तैयार कर लो, मतलब 5, 6 या 7 रचनाएं आपको तैयार करनी। जैसे कि यहाँ पे हमने रचनाएं लिखी भी है। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक महत्वपूर्ण रचना है रेणुका हो गई, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय आदि। इस टाइप से आपको 5 या 6 रचनाएं याद कर लेनी है, क्योंकि आपसे साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और रचनाएं पूछी जाती तब आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप लिखते हो रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय तो 5 पे 5 फुल नंबर आपको मिलेंगे, एक भी नंबर कोई काट नहीं सकता, ठीक है। देख सकते हो जीवन परिचय सबसे पहले यही लिखना है आपको, इस टाइप से बना देना साइड पे, फिर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाएं, कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता। और अपने शब्दों में लिखना जरूरी नहीं, जितना हमने लिखा है रट लो, रटना कुछ भी नहीं, अपने शब्दों में जितना लिखोगे उतने अच्छे एग्जामिनर से नंबर पाओगे, ठीक है। तो आशा करते हैं यार आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप आसानी से रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय सीख चुके हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना और जो लोग चैनल पर ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आई चले आपकी क्लास 12 की। और आपको चैनल पर हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको और भी कवि और लेखकों के जीवन परिचय मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप और भी तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।